स्टार मेकर पे। थोड़ा सा कोई चीज तो गुनगुना के हमको बताया। अभी भोजपुरी के सिंगर जो भी हैं, जो मैंने अभी बता रहा था, छोटा भाई भी बताया शिवम की, जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अश्लीलता गा करके ही आप आगे आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसा गीत है जिसे गा करके अभी ये आपको ये क्या बोलते हैं, मनोज तिवारी साहब, मनोज तिवारी साहब ने एक गाना चुना था। अभी अटल बिहारी वाजपेयी का एक दौर था, उन्हीं का सत्ता था, तो उस वक्त ऐसा हुआ, कुछ ऐसा उत्पादन भी कम हुआ, तो वो प्याज जो है ना बहुत महंगा हो गया था, लगभग 100 के पार हो गया था। तो उन्होंने वो थीम पकड़ा और उन्होंने एक गाना गाया कि क्या हो अटल चाचा पेजिया अनार हो गए। अब रातों रात सराखों पे लिया पब्लिक उनको और वो स्टार हो गए। और वो रिंकिया के पापा जो उन्होंने गाया, इतना अच्छा गाया और बहुत बहुत बड़ा संदेश देता है रिंकिया के पापा। आप अगर उसको गहराई से सुनेंगे तो बहुत एक अच्छा संदेश है। तो इस तरीके के गाने की भरमार है, आप गाइए ना, उससे वो इस तरीके के गाने भी गा करके स्टार बने। वो भरत शर्मा, आपने सुना होगा भरत शर्मा का वो गीत, एक गीत, कोई अश्लीलता नहीं, बिल्कुल परिवार के साथ गा सकते हैं, सुन सकते हैं। भरत शर्मा पे मैं शिवम से विचार ले रहा हूँ, लेकिन आज मैं छोड़ूंगा नहीं आप दोनों गायकों को, और आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को मैं लाने की कोशिश करूंगा। भरत शर्मा को ऑडियंस नहीं मिल सका। भरत शर्मा पारंपरिक है, उन्होंने तय कर लिया कि हम अश्लीलता की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन आज तक ऑडियंस नहीं मिल सका उनको। ये आपने बहुत ही बड़ी बात कही है उदय। मुझे लगता है कि इस पे कोई बात नहीं करता। आज हमारे बिहार, यूपी में इन चीज़ों पे बातें नहीं होती। लेकिन भरत शर्मा वो नाम है, जो जितना सम्मान से लिया जाए कम लगता है, क्योंकि हम जाति पे नहीं जाएँगे, क्योंकि हम कलाकारों में कोई जातिवाद नहीं होता। उस तरह की सोच में हम नहीं रहते। पूरा परिवार होता है हमारा, और जनता जो होती है वो भगवान का रूप होती है। तो कहीं न कहीं भगवान स्वरूप जनता को भरत शर्मा पूजते रहे, और वो जनता उस पवित्र कलाकार को नहीं देख पाई, जो वो प्योर भोजपुरी जो लोगों को मिल रहा था, वो कहीं न कहीं उससे हमारी आज दूरी बन गई है उदय। और वो गाने गाने के लिए आज हम खुद तरस रहे हैं कि ऐसे गाने आज हम गाते। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2021 की सर्वे में बिहार की 60% जनता ने अश्लील गाने का विरोध करने का फैसला किया, और उन्होंने 60% जनता ने ये कहा कि हम पुनः उस भोजपुरी गाने को सुनना चाहते हैं जो भरत शर्मा जैसे कलाकार गाते थे, वो प्योर भोजपुरी। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, डबल मीनिंग के जो जितने भी सिंगर हैं, राइटर हैं, आखिर कहाँ से उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है? खेसारी हैं, पवन है, आज भोजपुरी में देख रहे हैं किस तरह से हमारी महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, आखिर ये ऑडियंस आते कहाँ से? यही ऑडियंस है जो डिमांड। नहीं, बिल्कुल सही है उदय। चाहे वो बड़े स्टार जो भी हैं आज, सब अपने मेहनत से आगे बढ़े हैं। मैं किसी की मेहनत पे सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन सुदेश्वर भैया ने एक बड़ी बात कही, वो मैं चाहूंगा कि उस चीज पे सुनना चाहिए सबको। इन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म सिर्फ अश्लील और वल्गर गाने गाकर हम प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। जैसे उदय, हमारे एक रविंद्र जैन, एक महान कलाकार जो नहीं रहे हमारे बीच, श्री रविंद्र जैन, जो रामायण में सारे गाने उन्हीं के गाए हुए हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनको बहुत फॉलो करता हूँ। तो उनके कई सारे गाने हैं जो रामायण में रामानंद सागर के द्वारा उनके सारे गीत वॉइस के लिए पहचाना जाता है, उनके वॉइस के लिए। तो सिद्धेश्वर भैया की जो बात रही है, हमारी जो बात रही है, हम स्टेज पे वो नग्नता, वो गंदगी दिखा के हम कलाकार नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं समाज में वो जो हमारी भोजपुरी की पहचान रही है, जो भोजपुरी की प्योर एक रूप रही है, उसको हम रखना चाहते हैं उदय। और चाहते हैं कि एक फिर से शुरू हो, और एक बार ऐसा होगा कि फिर से चेंज होगा समय। और आप देखिए बॉलीवुड के जितने भी गाने हैं वो पुराने गाने के रीमेक बन रहे हैं। तो उनके पास गाने खत्म है और पुराने गाने की ओर लोग बढ़ रहे हैं। भरत शर्मा एक नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आपने सही कहा, वो आज के समय में जो आज के स्टार हैं, उसके सामने उनकी स्टार जो सिटी, ये स्टार एक रूप है, वो छोटा पड़ जाता है, मुझे लगता है। लेकिन उनका गायकी बहुत बड़ा है उदय, उसकी हम तुलना उनसे नहीं कर सकते। और दुखद है ये कि ऐसे कलाकार, ऐसे महान शख्सियत को लोग साइड करके और वल्गरिटी की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज की हर युवा ये समझने लगी है, और कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन जैसा हो गया है। अब बिहार के आप किसी भी ऑटो में आप ये गाने बजते नहीं सुनेंगे। बिहार के किसी भी बस, चलती हुई बस में अब वो सब गाने आप नहीं सुनेंगे उदय। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार की इस रोहतास की बात हो ना, रोहतास की इस खूबसूरती की बात हो जहाँ हम बैठे हैं। मैं चाहूंगा, आपके कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि ये रोहतास का ये एरिया और यहाँ जहाँ बैठे हैं ये कितना खूबसूरत दृश्य है। तो क्यों ना इस जगह पे हम गाने, हमने बात किया था पहले आपसे, हम दोनों ने,
तो हमने कहा था कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेके हम जनता के बीच जाएंगे, रखेंगे अपने बिहार की खूबसूरती को रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत है दृष्टि से देखा जाता है बाहर में। हम बिहारी हैं तो ऐसा लगता है कि हमने जन्म ले लिया बिहार में, तो बड़ी गलती हो गई उदय। इस तरह से हमें देखा जाता है, लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारा जो धरोहर है, उसको आगे लाके हम अपनी संस्कृति और अपना संस्कार दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बिहार के एक एक वर्ड से भारत का नाम आता है। बी से भारत, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त, आर से रीवा। तो बिहार की एक एक मिट्टी में देशभक्ति भरी हुई है, और मुझे लगता है देशभक्ति गाने हम गा सकते हैं। समाज से जुड़े वो कमजोर तबके जिनको उठने की जरूरत है, हम उनकी कमजोरी को गाने के रूप में रख सकते हैं। जैसे आप एक पत्रकार हैं, आज आपने एक प्यासी गाय को आपने आज पानी पिलाया, वो बहुत सुर्खी में है, वो चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है, मुझे लगता है वो वायरल भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये सब वीडियो ही चले और इन सब टॉपिक को लेके हम गाएं, और फिर से एक संगीत की वही दौर हो, वही स्टेज हो, सुदेश्वर भैया भी हो, उनके हाथ में हारमोनियम हो, पीछे से हम इनका छोटा भाई भी बैठा हो, वो महफिल बहुत जल्द सजेगा और वो महफिल सजे और फिर से हम लोगों के बीच आए, और वो मिट्टी की खुशबू, भोजपुरी की जो प्योर मीठी भाषा है, वो फिर से वापस आए। थैंक यू शिवम, अपने पिटारे से खूबसूरत वॉइस तैयार करके रखिएगा। तब तक मैं आप दोनों कलाकारों को आज मैं बजा के रखूंगा, क्योंकि बड़ी मशक्कत से आप लोगों ने समय दिया है, और मैं सफल हुआ आप लोगों को एक जगह लाने में, आमंत्रित करने में। अपने पिटारे से खूबसूरत वॉइस रखिएगा, ताकि हमारे जो ऑडियंस जिसके लिए तैयार करते हैं। अब आप की बारी है। मैं चाहूंगा कि जिस क्षेत्र के लिए आप जाने जाते थे, उसमें से एक छोटा सा कम से कम पिटारा हमारे ऑडियंस के लिए आए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, अभी पारंपरिक चीजें हैं और सब कुछ अश्लीलता ही नहीं है। पैसा और स्टारडम अश्लीलता से नहीं होता है। भरत शर्मा के पास ऑडियंस भी है, भले ही भीड़ नहीं है, लेकिन ऑडियंस उनकी है और उनकी पहचान है। बिल्कुल, मैं ये बोलने वाला था कि अभी ये कहना कि भरत शर्मा के पास ऑडियंस नहीं है, ये गलत। भीड़ और ऑडियंस में अंतर होता है। हाँ, वो अभी भी बहुत सारा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भरत शर्मा को सुनना चाहता है, जानना चाहता है। एक इंतजार में रहता है कि भरत शर्मा और कोई कैसेट लेके आ रहे हैं, कोई गाना लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे हैं। तो ये है, ऐसा नहीं है कि मैं एक गुनगुनाना चाहूंगा एक गीत को, और बहुत अच्छा लगेगा वो, मेरे ख्याल से आपको भी वो, और अश्लीलता से दूर रहा है वो। अरे काथा में लगा के चूना, काथा में लगा के चूना, दाम लिहले दूना, कि काथा में लगा के चूना, दाम लिहले दूना, हमरे राजा के, कि हमरे सैया के दुकान, एगो पान के नमूना, हमरे राजा के दुकान, एगो पान के नमूना। तो ये ऐसे गाने भी क्या बात है, क्या बात है, मतलब पावरफुल हैं और अट्रैक्टिव हैं। एक आपका गीत था, मुझे जहाँ तक मेमोरियल हो रहा है, भगवान शिव का उसमें आराधना था या कुछ इस तरह का था, जो काफी टान के आप गाते थे। वो चीजें अगर आप मेरे दर्शकों को सुना सके, बड़ा ही मार्मिक उसमें शब्द थे। हाँ, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। हाँ, फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगा वो। और वो जैसे जब कभी भी हम लोग प्रारंभ करते थे, गायकी का आरंभ होता था, तो उस वक्त एक फरमाइश होती थी लोगों को कि आप उसी गाने से शुरुआत करें। और हमारे बड़े भैया ललित भैया भी वो कहते थे कि नहीं सिद्धेश्वर, उसी गाने से शुरुआत करो। नेक्स्ट टाइम आप उसको तैयार रखिएगा। मैं शिवम के पास जा रहा हूँ, एक इनसे ले रहा हूँ, इनके पिटारे से। इसके बाद बातचीत का दौर अंतिम दौर में चल रहा है, लेकिन जाते जाते हम एक एक चीजें और आपसे शेयर कराना चाहेंगे। शिवम, अभी आपके पास क्या है हमारे ऑडियंस के लिए? मैं चाहूंगा कि नजदीक से शिवम जी को दिखाइए, और ये प्राकृतिक नेचर कहीं ना कहीं एक इस माहौल के लिए अट्रैक्ट भी करता है। उदय, ये तो सही बात है। सिद्धेश्वर भैया ने श्री मनोज तिवारी जी का नाम लिया, तो मैं जब गाने सुनता हूँ तो ये गाना हमेशा जहन में आता है। गाइए उसको। चाहूंगा कि मैं वो 2 लाइन आपको बताऊं। ये गाना काफी दिल को छुआ था, जो सच्चाई है आज समाज की एक बहुत बड़ी। हर जात पात के जहर फैलल, उजड़ल जात बाटे गाँव हो, कोशिश कके केहू नइखे रोकत,
उजड़ल जाता हमरी बाग हो। तो वो जो भाव था कि जो बातें उन्होंने कही थी उस गाने में, उसका एक अंतरा मैं गाना चाहूँगा। हर गाँव के मास्टर साहेब संझिए कटैले, घरवा में मिलल उनकर लाश हो। कोशिश कके केहू नइखे रोकत, उजड़ल जाता हमरी बाग हो। वाह, क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ उदय कि वो बाग हमारा फिर से एक बसे, वो खूबसूरती फिर से दिखे। और जैसा इन्होंने कहा, हर चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस देले। चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस देले। रिंकिया के पापा, ही हंस। तो ये गाना बड़ा यूनिक लगता है, कॉमेडियन लगता है उदय, लेकिन श्रीलंका के एक सिंगर ने इसको रिमिक किया। अमेरिका के एक सिंगर ने इस गाने को रिपीट गाया। बड़ी प्राउड होती है जब हमारे भोजपुरी गाने को अमेरिका का एक सिंगर गाता है, इंटरनेशनल तरीके से पेश किया जाता है उदय। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी भोजपुरी वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो और सीना तान के हम कलाकार खड़े हो और हम पे कोई हंसे नहीं कि ये भोजपुरिया कलाकार है, बल्कि हम पे प्राउड करें कि ये भोजपुरी के कलाकार हैं। थैंक यू शिवम जी मेरे साथ। एक और आपके पास अगर हो, और नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको करेंगे। लेकिन मैं एक और चाहूंगा जो कि शुरुआत करते थे, जो अक्सर बड़े भाई ललित भैया के द्वारा वो निर्देश होता था कि आप शुरू करो इसी गाने से, तो उसका एक लाइन मैं दोहराना चाहूंगा। हम लोग शुरू करते थे इस गाने से, परम ब्रह्म परमेश्वर तू है, निराकार अखिलेश्वर तू है, निराकार अखिलेश्वर तू है, परम ब्रह्म परमेश्वर तू है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप लोगों ने मुझे बहुमूल्य समय दिया, और उम्मीद है कि इन दोनों कलाकारों की बातचीत आप लोगों को पसंद आई होगी। लेकिन ये एपिसोड यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, इस एपिसोड की अभी शुरुआत हुई है। और दूसरे एपिसोड में जब हम आएंगे तो कुछ और इनके पास पिटारे से हम आपके लिए लेकर आएंगे, जो संगीतमय माहौल को अट्रैक्ट करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।